चतुर्कधीश। तो आज टॉपिक है दोपहर के वक्त की उनकी दिल की बातें। भाई हमारे सामने है तीन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये है टैरो, ये है एनर्जी ओरेकल एंड वी गॉट दी फेरी टेल ओरेकल एज वेल। सो हम करने वाले हैं रीडिंग विद हेल्प ऑफ दीज थ्री। लेट्स सी कि हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है एंड लेट्स शुरुआत करते हैं टैरो से, ठीक है। लेट्स फाइंड आउट कि हमें टैरो से क्या रीडिंग मिलती है एंड देखते हैं कि जो हमें अंडरस्टैंडिंग अभी मिलती आई है काफ़ी दिनों से है, क्या वही कंटिन्यू रहती है या फिर कुछ और भी हमें देखने को मिलता है। 3 कार्ड्स तो आ चुके हैं एंड वी विल पिक सम मोर कार्ड्स एज वेल, ठीक है। बिकॉज देखो अंडरस्टैंडिंग जो है वो फॉलो करती आती है एंड वो फॉलो होती रहती है, जैसे कि धूप के बाद छाँव आती है। ओके, सो लाइकवाइज हमें वो अंडरस्टैंडिंग मिलती रहती है। सो अब देखते हैं कि हमें क्या रीडिंग मिली है। इतने सारे कार्ड्स तो आ चुके हैं, चेक करते हैं। देखो भाई, ये हैं 6 ऑफ कप्स, फिर आ गया है पेज ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। फिर आ गया है ये डेथ, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, फिर आ गया है 7 ऑफ पेंटिकल्स भाई, फिर आ गया है हमें द सन एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, फिर आ गया है द हैंग्ड मैन एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स। तो अगर हम राशियाँ देखें तो कप्स हैं, सॉर्ड्स हैं, पेंटाकल्स भी हैं एंड वॉन्ड्स है क्या, ओके। तो इसमें वॉन्ट्स नहीं है कि एरीज लियो सैच नहीं है, बाकी 8 राशियाँ तो आई हैं एंड आई थिंक 3 मेजर अरकाना आ चुके हैं। सो लेट्स करेक्ट टू इट। अगर हम इस रीडिंग की बात करें तो जो अंडरस्टैंडिंग हमें यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर मिल जाती है वो क्या हो सकती है, ठीक है। हर पर्सन के अनुसार वो चीज़ें बदलती रहती हैं बट फिर भी ठीक है। चलो, जो शुरुआत है वो है 6 ऑफ कप्स से, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अगर हम इसकी बात करें तो ये पर्सन बेसिकली एक सहारा ढूंढ रहा है, ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति जो कि इसको सपोर्ट करे, जो इसको समझे। हर बार हमारे दिल की बात कोई समझे ये ज़रूरी नहीं है। कई बार हम देखते हैं कि हम ऑफिस में हैं, कहीं बाहर गए हैं कुछ खरीदने के लिए, कुछ लोग मिल जाते हैं जाने अनजाने में, हमसे बात करते 1-2 मिनट के लिए, हमें अच्छा लगता है, ठीक है। एंड कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत बेचैन महसूस करते हैं, फिर चाहे कोई दवाई ले या फिर क्या हो, लेकिन अच्छा महसूस नहीं होता। 6 ऑफ कप्स में हमें यही अंडरस्टैंड मिलता है कि ये पर्सन किसी को ढूंढ रहा है जो इसके जख्मों को मलहम लगाए, ना कि जख्मों को कुरे दे, ठीक है। सो ये आप भी हो सकते हो या फिर कोई एक अच्छा फ्रेंड, अच्छा व्यक्ति भी हो सकता है। सेकंड जो कार्ड आ गया है भाई यहाँ पे वो है पेज ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अगर हम इसकी बात करें तो बेसिकली कम्युनिकेशन करना चाहते हैं एंड बताना चाहते हैं कि मैं कैसा हूँ या मैं कैसी हूँ, ठीक है। यानी कि ये पर्सन की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत क्रिस्टल क्लियर हो सकती है। आपको समझाना चाहते हैं कि इनके दिल में बहुत सी चीज़ें हैं, ये कभी खुश होते हैं, कभी नाराज़ होते हैं, कभी गुस्सा होते हैं, कभी दुखी होते हैं। इन सारी चीज़ों से बने हुए ही तो ये हैं, ये कोई डिफरेंट नहीं है। कई बार क्या होता है कि हम प्यार में एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि हमेशा ये पर्सन मुझे ऐसे ट्रीटमेंट देगा, लेकिन भाई इस पर्सन की भी तो कुछ लिमिटेशंस हैं। हर बार ये खुश नहीं रह सकता या फिर खुशी का दिखावा नहीं कर सकता। वही चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। आई थिंक ये पर्सन आपको कहना चाहता है कि इसे समझो जो ये रियल में है। जो नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है डेथ, स्कॉर्पियो का साइन। भाई अगर हम इस डेथ को देखें तो ये प्रेटेंड होती है कि ये पर्सन जो है वो काफ़ी चैलेंजेस से गुजर रहा है एंड चाहता है कि ये जो सीरीज़ है वो थम जाए कहीं ना कहीं पे, चाहे वो कोई क्वेश्चन आंसर सीरीज़ हो या फिर इसका मन कहीं नहीं लग रहा है, जैसा चाह रहा है वैसे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, चाहे फाइनेंस में हो क्या हो। आपको अगर एक एग्जांपल दूं मैं, तो मान लो कि आपको लग रहा है कि ये जो पर्सन है, चाहे आपका लवर हो या फिर कोई भी हो, जैसा आपके देखने में कोई हो कि भाई हाँ ये पर्सन अमीर तो लग रहा है, हर महीने पैसे कमाता है बहुत अच्छे में भी, 1-1.5 लाख 2 लाख जो भी आपका है, घर भी बहुत खुशहाली पूर्ण है, लेकिन फिर भी इसका दिल क्यों नहीं लगता। तो ये चीज़ें होती हैं। कई बार चैलेंजेस ऐसे आते हैं कि इंसान के पास सब कुछ होने से भी उसको लगता है कि मैं ये मानो हारा हुआ हूँ। तो वो चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। अगर हम नेक्स्ट देखें तो यह है किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड व्हाट डू वी सी, क्योंकि एक बहुत ही अच्छी स्थिरता प्राप्त करना चाहता है। देखो ये जो कार्ड आ गया है ये इसके बाद आ गया है, मतलब चैलेंजेस से गुजरने के बाद ही इस पर्सन को खुशहाली मिलेगी। आई थिंक ये जो कार्ड है इसका मीनिंग आगे 4 दिन तक चल सकता है। ये पर्सन यही सटीक मैसेज किसी को भी देना चाहता है कि ये बेसिकली स्टेबलाइज होना चाहता है, शांतिपूर्ण जिंदगी जीना चाहता है। अब जो नेक्स्ट कार्ड में मिला है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये रास्ते ढूंढ रहा है कि किस तरह से क्या हो सकता है। तो चाहे वो आपसे बात करे, चाहे किसी फ्रेंड से बात करे, अफेयर हो इसका ना हो, बिकॉज बेसिकली
हैप्पी होना चाहता है। अब हैप्पी कब होगा नहीं होगा, नोबडी नोज अबाउट इट। वी गॉट द 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे उसकी कुछ ख्वाहिशें हैं, शायद ऐसे कुछ विशेष जो पूरी करना चाहता है। हो सकता है ये मटेरियलिस्टिक विशेष हो, जैसे कुछ खरीदे, कहीं पे जाके कुछ शॉपिंग वगैरह करे, या फिर फ्रेंड के साथ कुछ टाइम बिताए, या फिर कहीं पे ट्रैकिंग करे, कहीं पे जाए, घूमे, लॉन्ग ड्राइव करे। आई थिंक इसलिए बिकॉज काफ़ी दिनों से शायद ये पर्सन ने इसको मिस किया है, या तो बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द जॉब, या फिर कुछ माहौल ऐसा बन गया था, घर में कुछ चीज़ें ऐसी थी कि ये पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहा था। और हर बात ये पर्सन हमें समझाए या बताए ये ज़रूरी नहीं है। जो नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है द सन, एंड एज यू कैन सी कि ये पर्सन बेसिकली एक हैप्पी माहौल चाहता है। अब फिर आप इसमें शामिल हो या ना हो, अगर किसी को लग रहा है कि क्यों मैं अकेला हूँ, क्यों वो मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, अगर ऐसा सिचुएशन है, तो ये पर्सन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है कि मुझे खुश रहना है। फिर चाहे आप इसका पार्ट बनो ना बनो, फिलहाल के लिए तो ये सिचुएशन है कि मुझे खुश रहना है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो अगर ये किसी के साथ है भी तो शायद वो फ्रेंड हो सकता है, रोमांस नहीं। वी गॉट द हैंग्ड मैन एंड वी गॉट द 8 ऑफ सॉर्ड्स। लेकिन अगर हम इन दो चीज़ों को देखें तो चीज़ें बदल जाती हैं। पहला है द हैंग्ड मैन एंड सेकेंड है 8 ऑफ सॉर्ड्स। इस पर्सन ने अपना कोई डिसीजन होल्ड पे रखा हुआ है, या फिर ये पर्सन इस चीज़ को लेके बेखौफ भी हो सकता है, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो बेसिकली अगर इसको लग रहा है कि मैं किसी के साथ एक नई जर्नी शुरू करूँ, तो हाँ या ना। 8 ऑफ सॉर्ड है तो कहीं ना कहीं सिंफुल अंडरस्टैंडिंग है। किसी को लगता है ना कि गिल्ट की फीलिंग आती है, वो यहाँ पे है। क्या इसने सच में आपका दिल तोड़ा है, या फिर क्या आपसे ये थोड़ा सा दूर चला गया है? क्या किसी कारण की वजह से आप दोनों अभी मिल नहीं पा रहे हैं, फिर बात नहीं हो रही है? पहले जैसा अनुभव करते थे वो अभी नहीं हो रहा है। 14 फेब के आगे जो होना चाहिए था बहुत अच्छा, अगर वो नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ तो चीज़ें हैं जो इसको तकलीफ दे रही है। शायद ये उसका पर्सनल मसला हो, या फिर कुछ और चीज़ें हो, बट ये पर्सन इसको लेके सीरियस है एंड उसको कोई भी रेजोल्यूशन नहीं मिल रहा है। ठीक, कुछ चीज़ें हैं भी जो आपको नहीं पता, हो सकता है कि यही वो रीज़न है कि ऐसा वो क्यों बिहेव कर रहे हैं। अब देखते हैं मेजर अरकाना से हम चुनेंगे सिर्फ 3 कार्ड्स, ठीक है, बिकॉज ऑलरेडी हमने टैरो से काफ़ी चीज़ें चुनी हैं। ये है अप्रिसिएशन, ये है एक्शन, ये है थिंकिंग मैन। आई थिंक ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं अगर हम इसको समझें। देखो, अप्रिसिएशन मतलब या तो ये पर्सन आपको या फिर किसी पर्सन को अप्रिशिएट करना चाहता है। हो सकता है किसी पर्सन को ये फ्रेंड मानता हो और उसको शायद जॉब में कहीं पे अप्रिसिएशन ज़्यादा नहीं मिलता हो, इसने अप्रिसिएशन करना शुरू किया और वो फ्रेंड थोड़ा सा और करीब हो सकता है इनके। हालांकि ये खुद भी अप्रिसिएशन शायद चाहते हैं और इसलिए शायद दूर खड़े हुए हैं या फिर अकेले हैं, बिकॉज अब शायद उनको लग रहा है कि अब मुझे कोई भी ना बताए कि मुझे क्या करना है। नेक्स्ट जो कार्ड मिला है वो है एक्शन, एंड थर्ड जो कार्ड है वो है द थिंकिंग मैन। मतलब कि कहीं ना कहीं पे ये पर्सन बहुत सोच रहा है। एंड जैसे मैंने कहा कि द हैंगमैन आ गया था इसके पहले कार्ड, तो ये सोच बहुत रहा है लेकिन एक्शन नहीं ले रहा है, वही इसकी अंडरस्टैंडिंग है। हमें 9 ऑफ पेंटिकल्स भी आ गया था, तो विशिंग है लेकिन विश कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। चाहे तो बाइक लेके आगे जा सकते लेकिन बाइक नहीं निकाल रहे हैं, तो क्या है उनका अंडरस्टैंडिंग, वो है एक्शन। वो कुछ तो करना चाहते हैं लेकिन क्या करे इसके लिए वो बिल्कुल भी रेडी नहीं है। ओके, यानी कि ये पर्सन जो है वो आई थिंक सिर्फ ड्रीम्स देख रहा है लेकिन ड्रीम कंप्लीट करने के लिए कोई भी कोशिश नहीं कर रहा है। 2 कार्ड्स आ गए और हम चलो ये इतने सारे कार्ड्स आ गए हैं तो देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। एंड हियर वी गो, जस्ट अ मिनट, सॉरी। देखो, ये पहला कार्ड है चॉइस। Okay, we got the boredom. Okay, we got the sudden realization. We got the overflowing of love, and we got the possibly unfaithful one. Again, यहाँ पे बातें ऐसी आ रही है कि पर्सन खुद को एक्सप्रेस तो करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। हो सकता है इन्होंने आपका फ़ोन चेक किया हो सकता है इनको ऐसा कुछ समझ में आ गया क्योंकि कहीं ना कहीं पे कोई पर्सन अनफेथफुल है। मे बी आप किसी के साथ बहुत अच्छे फ्रेंड हो लेकिन ये इसका उल्टा मतलब निकाल रहे हैं, या फिर ये पर्सन खुद किसी के चक्कर में है एंड बिकॉज ऑफ दैट ये आपके साथ ऑनेस्ट नहीं है। ये हर एक के ऊपर डिपेंड रहता है, हर एक को ये अप्लाई नहीं होगा, लेकिन जितना आपको हो सके अप्लाई आप उसे देख सकते हो। बिकॉज देखो, पॉसिबल अनफेथफुल वुमन तो आ गया है लेकिन ओवरफ्लोइंग ऑफ लव भी है। अगर यहाँ पे बहुत सारा प्यार है तो 8 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आ गया? मतलब कोई इनको बहुत प्यार तो कर रहा है लेकिन फिर भी इस पर्सन के मन में अड़ी है, किसी बात को लेके टेंशन है और इस बात को वो सुलझा नहीं पाए हैं। ये था रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। सी यू नेक्स्ट।